जय श्री राम जगवीर जी। जी भाई नमस्कार। साहब, जय श्री राम भाई साहब। ये जो मालवा की घटना है 14 जो गोरक्षकों के ऊपर जो उम्र कैद की सजा लगी है, जी भाई साहब। इसके अंदर मैंने न्यूज़ कटिंग और आपका जो पत्रकार परिषद हुआ था, जी। जानकारी मुझे मिली है। जी भाई साहब। तो इसमें क्या है, इसका प्रकरण मुझे एक बार आप बता दीजिए। भाई साहब, ये घटना लगभग 4 साल पहले की है। सिवनी मालवा से कुछ 11-12 किलोमीटर दूर पर एक गांव है। हाँ हाँ उस हाँ। गांव में जो है कोई गौ तस्करी की सूचना ये गौ सेवकों को प्राप्त हुई थी। बराबर। ये गौ सेवक वहां पर जब पहुंचे हैं तो ऐसी एक जानकारी प्राप्त हो रही है कि वह व्यक्ति पहले ही मूर्छित और मृतक मृतक पाया गया था। हम्म। अब सबसे बड़ा सवाल तो भाई साहब ये है कि जिस गांव में घटना हुई है उस गांव का एक भी व्यक्ति इस मामले में आरोपी नहीं बना है। अच्छा अब आरोपी नहीं बना है लेकिन उसमें गवाह जरूर बना है। 164 के उसके बयान हैं। केस की अच्छा, जो मजबूती। आरोपी है उसके गवाह लगा है ना। जी भाई साहब। बराबर। और केस की मजबूती इतनी थी क्योंकि मामला 302 का था ही नहीं, 304 का था। बराबर। लेकिन फिर भी गौ सेवकों के लिए इस मामले को 302 में कन्वर्ट क्यों किया गया ये बड़ा विचारणीय है। इस हम्म। मामले में अभी जो सजा हुई लगभग 1 सप्ताह पहले, अच्छा। तो मुझे लगा कि इस मामले को कोई उठा क्यों नहीं रहा है, ये इतना बड़ा विषय है। हम्म। माननीय हमारे संस्थापक प्रवीण भाई तोगड़िया जी से मेरी इस विषय को लेकर चर्चा हुई। बराबर। मैंने संक्षेप में उन्हें पूरी जानकारी दी। उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया और कहा कि आप जानकारी प्राप्त करो, परिवार से मिलो। इस हम्म। केस को हम पूर्ण तरीके से रीड कर रहे हैं। हमारे अ, एक हिंदू हेल्पलाइन के महामंत्री श्री BL चंदेल जी, जो हम्म। जबलपुर निवासित हैं। हमारा अपना एडवोकेट फोरम बराबर। जो काम करता है पूरे अपने हिंदू भाइयों के लिए, वह हम्म। एडवोकेट फोरम के माध्यम से माननीय प्रवीण भाई जी, BL चंदेल जी और मैं जगवीर राजवंशी हम्म। इस केस को रीड कर रहे हैं। हमारी एक टीम गठित गठित हो चुकी है हम्म। और लगभग 7 वकीलों की हमारी एक टीम तैयार हुई है। नहीं नहीं, मेरा ये कहना है कि जी। आपका तो बहुत अच्छा पहल है। चलो, ये तो आपका बहुत सराहनीय कार्य है, ये मैं जी। आपको अभिनंदन देता हूँ। जी भाई साहब। परंतु जो पहले वकील लगा था, उन्होंने कितना प्रयत्न किया इसके अंदर? हाँ भाई साहब, यदि केस की कंडीशन देखी जाए तो मैंने जो फाइल निकलवाई है उस आधार पे मुझे लग रहा है कि वकील का अध्ययन बहुत अधूरा था। यदि क्योंकि अध्ययन आप जैसे बता रहे हो जी। कि 304 का ये प्रकरण था, जिसको 302 के अंदर ये तब्दील किया। बराबर। हत्या तो जी। अभी अभी जी। उसका तो जो मृत्यु हुआ है, ये अभी अभी हुआ है ना। अमरावती का आरोपी है, हाँ, ये हम महाराष्ट्र के अमरावती का आरोपी है ना। जी 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 भाई साहब। हाँ, तो इसका मृत्यु अभी हुआ है। हाँ। बराबर। हाँ। तो इसके अंदर जो प्रकरण है, तो ये तो वकील ने वहां पर बोलना चाहिए ना। हाँ भाई साहब, यही चीज समझ में नहीं आई कि वकील ने आखिर इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया। वहाँ के लोकल के लोगों ने या राजनीतिकों ने इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम आप सभी जानते हैं कि हम्म। अचानक यदि कोई घटना घटित होती है तो वह 302 में कन्वर्ट नहीं होती है। बराबर। फिर चलो, ये आप मेरा आपसे निवेदन है, जी बहुत भाई साहब। गरीब परिवार है ये, जो जी। भी 14 गौरक्षक है ना, बहुत गरीब परिवार है। हालांकि वो आदिवासी एरिया मुझे लगता जी भाई साहब। है ना। जी। तो आप इसमें पूरा प्रयत्न करिए। जी। बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ आपको। जी भाई अगर साहब। हमारी आवश्यकता पड़े जी। तो आप आदेश करना। बिल्कुल, मुंबई का जो अपना वकील का पूरा टीम है ना, जी। हाई कोर्ट का, जी। तो वो भी वहाँ पर आ सकता है अगर आवश्यकता हो तो। जी। है ना।